सेल्स में फॉलोअप एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप अपने क्लाइंट के साथ सही तरीके से टच में रहते हो, उनको वो सारी इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज शेयर करते हो जो उसके लिए ज़रूरी है आपका प्रोडक्ट बाय करने के लिए, तब ही आपका फॉलोअप सफल होता है। आपके टच में रहने से आपके कस्टमर को आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानने को और सीखने को मिलता है, एंड यही चीज़ उनको प्रेरित करती है आपका प्रोडक्ट या सर्विस बाय करने के लिए या उसके बारे में सोचने के लिए। तो हमारी सेल्स इंडस्ट्री में एक बहुत मशहूर कहावत है, दैट इज़ फॉर्च्यून इज़ इन द फॉलोअप। फॉलोअप के बेनिफिट्स क्या हैं? पहला बेनिफिट है ज़बरदस्त इम्प्रेशन। जब आप अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ सही तरीके से फॉलोअप करते हो तो वो उनके अंदर एक विश्वास पैदा करता है आपके प्रति कि दैट आप अपने प्रोडक्ट के लिए बहुत सीरियस हो और आप उनके कंसर्न के लिए भी बहुत सीरियस हो। आप उनके साथ फॉलोअप करके भरोसे और एक विश्वास का रिश्ता बनाते हैं। सेकंड बेनिफिट, बेटर कस्टमर एंगेजमेंट। जब आप प्रॉस्पेक्ट के साथ फॉलोअप करते हैं तो रिटेंशन बिल्ड होता है, सामने वाला कस्टमर आपके साथ जुड़ा रहता है और जुड़े रहने की वजह से आप उसको जो समझाना चाहते हैं आप उसको बहुत अच्छी तरीके से बता पाते हैं, आप उनके सवालों का आंसर देते हैं एंड आप उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड कर पाते हैं उनको अपना सामान बेचने के लिए। एंड थर्ड बेनिफिट, सेल्स में इंक्रीमेंट। आप अगर अच्छा फॉलोअप करना सीख गए तो एक चीज़ समझ जाओ कि दैट आपकी सेल्स में चार चांद लगने वाले हैं। आप बहुत जल्दी अपना प्रोडक्ट्स एंड सर्विस बहुत तेज़ी के साथ बेचना शुरू कर दोगे। तो अब चलिए देखते हैं फॉलोअप करने का सही तरीका क्या है, जिस तरीके को आप अप्लाई करके एक बेहतरीन फॉलोअप कर सकते हैं और अपने प्रॉस्पेक्ट को 101% रेशियो के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज स्टैब्लिश कनेक्शन। आप सबसे पहले अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ रिलेशन बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बनाने से ही एक बेटर कनेक्टिविटी आ सकती है आप दोनों के बीच में। एक सक्सेसफुल फॉलोअप के लिए ज़रूरी है रिलेशन बिल्डिंग, यानी कि आप अपने प्रॉस्पेक्ट के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल करें कि आपका प्रॉस्पेक्ट कहाँ से आया है, क्या करता है, उसका करंट प्रोफेशन क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसके गोल्स क्या है, ताकि आप उसके बारे में बेहतर तरीके से जान पाएंगे। और जब आप उनको बेहतर तरीके से जान जाएंगे तो एक चीज़ हमेशा याद रखें, आप उसकी नीड आइडेंटिफिकेशन बहुत अच्छे से कर पाओगे। और फॉलोअप में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को लिख लो भैया, दैट इज़ नीड आइडेंटिफिकेशन। नीड आइडेंटिफिकेशन सबसे बड़ा पॉइंट है फॉलोअप का। अगर आप अपने फॉलोअप से अपने प्रॉस्पेक्ट को कन्वर्ट करना चाहते हो तो इस पॉइंट को लिख लो भैया, दैट इज नीड आइडेंटिफिकेशन। नीड आइडेंटिफिकेशन के बिना आप अपने प्रॉस्पेक्ट को कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस या अपना बिजनेस सामने वाले को तभी बेच सकते हो जब आप उसकी नीड को पहचान लो। बिना नीड को पहचाने कभी भी कुछ नहीं हो सकता। आधे से ज़्यादा लोग मैं देखता हूँ बहुत बात करते हैं, हज़ारों टॉपिक्स पे बात करेंगे, अपने सीनियर्स की गाड़ी दिखा देंगे, सीनियर्स की इनकम दिखा देंगे, पूरा कंपनी के बारे में बता देंगे, हर चीज़ 100 चीज़ें बता देंगे, बट वो चीज़ नहीं जान पाते जो उनको चाहिए। कभी कभार आपके प्रॉस्पेक्ट को कुछ और चाहिए होता है और आप उसे कुछ और दिखा रहे होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा आपको एक ही चीज़ पे फोकस करना चाहिए, क्वेश्चंस पूछने पे। जब भी आप फॉलोअप करें पहली बार तो उससे ज़्यादा उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें कि वो कैसा इंसान है, उसकी सोच क्या है, करना क्या चाहता है और किस लिए वो कुछ ढूंढ रहा है। तभी आप उसको एक परफेक्ट सोल्यूशन दे पाओगे जो वो ढूंढ रहा है। अगर आपने स्किल में मास्टरी कर ली तो एक चीज़ मान लो कि दैट आप इस खेल में ज़्यादातर 50% विजय हो चुके हो। देखो भैया, लोग आपको तब ज्वाइन नहीं करते जब आपको उनकी ज़रूरत होती है। लोग आपको तब ज्वाइन करते हैं जब उनको आपकी ज़रूरत होती है, उनको आपसे कुछ बेनिफिट हो रहा हो, तब लोग आपको ज्वाइन करते हैं। सो अगर आपने अपने प्रॉस्पेक्ट की नीड पकड़ ली तो आप उसे बड़ी आसानी से उसका सोल्यूशन उसको दे सकते हो और इससे आपको एक फ़ायदा मिलेगा। आप उससे दो टूक की बात करोगे जो सामने वाला सुनना चाहता है। देखो, सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है? सामने वाले को जो चाहिए और अगर आपके पास वो है
तो उससे बड़ा कुछ भी मेरे हिसाब से इससे बड़ा कोई पॉइंट ही नहीं हो सकता फॉलोअप के दौरान। अगर आपने उसे वो दे दिया जो उसे चाहिए, ये बेस्ट चीज़ है। तो आपको नीड आइडेंटिफिकेशन पे बहुत ज़्यादा मास्टरी करनी चाहिए। फॉलोअप के अंदर मेरा और बहुत सारे सक्सेसफुल सेल्स पर्सन का फेवरेट पॉइंट होता है दैट सामने वाले की नीड को समझना। अब आगे चलते हैं सेकेंड पॉइंट की ओर। सेकेंड पॉइंट इज न्यूट्रल अप्रोच, नॉट बी पुशी। देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ, फॉलोअप के दौरान परसिस्टेंट रहें, डेस्परेट नहीं। आधे से ज़्यादा लोग अपने प्रॉस्पेक्ट को इतने फ़ोन कॉल्स कर देते हैं, इतने मैसेजेस कर देते हैं कि दैट वो डेस्परेट साउंड करने लगते हैं। आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक दिन एक इंस्टाग्राम पे एक पर्सन ने मुझे मैसेज करा। वो रोज़ मुझे मैसेज करता रहा, मैंने उसका रिप्लाई कर दिया एक दिन। एंड रिप्लाई करने के बाद वो रोज़ मुझे वीडियो भेजने लगा, कभी कोई फ़ोटो कभी कोई वीडियो। जब फ़ोन खोलूं उसी का मैसेज होता था। तो एक दिन मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। मैं इरिटेट हो गया था, हर समय वो मुझे पोक कर रहा था। देखो किसी को भी ना ज़्यादा, जब आप किसी को ज़्यादा पोक करते हो तो वो किसी को नहीं समझ आता। मैं एक अननोन पर्सन को मैंने ब्लॉक कर दिया, आप तो उसके नोन हो, और आप जब उसे बार बार कॉल मैसेजेस करते हो तो उसको इरिटेशन होती है एंड वो पर्सन आपको ब्लॉक कर देता है या आपसे बात करना ही प्रेफर नहीं करता। आप इससे बहुत ज़्यादा डेस्परेट साउंड करने लगते हो। तो कभी भी डेस्परेट साउंड ना करें, बहुत ज़्यादा कॉल मैसेजेस आपको नहीं करने हैं। और दूसरी चीज़, आपको न्यूट्रल रहना है फॉलोअप के दौरान। आधे से ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। मेरा ये कहना है कि आपको न्यूट्रल रहना चाहिए। मैं हमेशा फॉलोअप के दौरान न्यूट्रल रहता हूँ। सामने वाला मुझे पैसे देने को तैयार हो जाए, मैं तब भी न्यूट्रल रहता हूँ, या वो मुझे मना कर रहा है, मैं तब भी न्यूट्रल रहता हूँ। मैं कभी अपनी नर्वसनेस या फिर एक्साइटमेंट उसके सामने शो नहीं करता। आपको भी प्रॉस्पेक्ट के सामने हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप उससे सबसे पहले अच्छे से बिजनेस के बारे में समझाइए, अपना बेस्ट दीजिए, अपनी बेस्ट स्किल्स का प्रदर्शन कीजिए। आपकी बिजनेस की जो भी नॉलेज है उसको प्रोवाइड करिए, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको बताइए। आप उसे हर चीज़ वो दिखाइए जिससे उसको बिलीव हो आपके ऊपर। बेनिफिट शेयर करें एंड उसकी ज़रूरत को समझें एंड उसको उसके मन मुताबिक का सल्यूशन दें। और भैया देखो, किसी के पीछे नहीं पड़ना है, क्योंकि जब आप किसी के पीछे नहीं पड़ते हो तो सामने वाला आपके पीछे पड़ता है, क्योंकि उसको आपकी वैल्यू समझ आ जाती है। देखो एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहोगे तो आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा ही आपको नहीं पीछे पड़ जाना है सामने वाले के। कनेक्शन बिल्डिंग है तो आप लिमिटेड गैप में ही कनेक्शन बिल्डिंग को करें, चिपकू ना बने। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, जब भी हम किसी को प्रोडक्ट या सर्विस अपना प्लान समझाते हैं तो हो सकता है कुछ प्रोस्पेक्ट तुरंत तैयार ना हो, एकदम से तैयार ना हो आपका प्रोडक्ट या सर्विस लेने को, बट वो इंटरेस्टेड हैं, आगे ले सकते हैं। देखो मेरा अप्रोच हमेशा से रहा है, मैंने अपना बेस्ट दिया है सामने वाले को, जो उसको समझना था उसको मैंने समझाया, जो उसकी नीड का सोल्यूशन था दिया। हो सकता है वो अभी रेडी ना हो आपका बिजनेस ज्वाइन करने के लिए, तो हम उसे पैसिव फॉलोअप में डाल सकते हैं ताकि वो आपके साथ कनेक्टेड रहे और फ्यूचर में आपके साथ भाई ज्वाइन कर लेगा। बट आप उससे अगर तंग कर दोगे, अगर आप उसके पीछे पड़ गए, तो वो आपसे इरिटेट होकर ज़रूर भाग जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि देखो, जब आप सामने वाले के साथ बात करते हो ना, तो उसके बात करने से तरीके से आपको समझ आ जाता है कि सामने वाला इंटरेस्ट शो कर रहा है या नहीं। अगर आपको उसके बात करने से समझ आ रहा है कि दैट भाई ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, तो उसके पीछे ना पड़े। अगर आपके उसको बात करने से समझ आ रहा है कि ही इज़ इंटरेस्टेड, तो एक गैप में न्यूट्रल होकर फॉलोअप करें। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है अपने बिजनेस के अंदर। एंड थर्ड पॉइंट इज एक्टिव लिसनिंग। जब आपका प्रॉस्पेक्ट आपसे बात कर रहा हो तो उसे ध्यान से सुने, उसके कंसर्न को ध्यान से समझने की कोशिश करें। भगवान ने भैया ये 2 कान दिए हैं और एक मुंह दिया है, बट ज़्यादातर लोग इस ज़बान का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप सामने वाले को जब तक बेहतरीन तरीके से सुनोगे नहीं, उसके कंसर्न को नहीं समझोगे, या उसकी नीड को समझने की कोशिश नहीं करोगे, या उस पर्सन को ही नहीं समझ पाओगे, तो आप उसको एक बेटर सोल्यूशन कभी भी नहीं दे सकते अपने बिजनेस या अपने प्रोडक्ट के थ्रू। अगर आपने उसकी ज़रूरत को समझ लिया तो आप उसे एक बेटर सोल्यूशन दे पाओगे। और देखो इस दुनिया में इतनी भागदौड़ चल रही है, लोग पता है क्या चाहते हैं, कोई मेरा दुख सुन ले एक बारी, कोई एक बार मेरे को समझ ले कि मेरे को क्या प्रॉब्लम चल रही है, मेरे दिल में क्या है।
अगर आपने ये करा ना तो सामने वाले को संतुष्टि मिल जाती है कि हाँ यार, आप भी उसके लिए कंसर्न रखते हो। तो हमेशा एक्टिव लिसनर बने, कम बोले, क्वेश्चंस पुट अप करें एंड उसको बोलने का मौका दें। जितना वो ज़्यादा कन्वर्सेशन में एंगेज होगा उतना ही ज़्यादा बढ़िया फॉलोअप आपका होने वाला है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो सिर्फ बोलते रहते हैं, कॉल पर आए नहीं और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। अपने सीनियर्स की बढ़ाई, अपने सीनियर्स की गाड़ी, अपने सीनियर्स की इनकम, टीम की अचीवमेंट्स बहुत बताने की कोशिश करते हैं, बट उनको वो नहीं बताते जो सामने वाले को चाहिए, जो सामने वाला सुनना चाहता है। अक्सर वही कन्वर्सेशन में रह जाता है। भैया देखो, सामने वाले को भी 2 टूक का सोल्यूशन चाहिए कि भैया मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है, मुझे इस चीज़ का सोल्यूशन चाहिए। वो इसके लिए आपसे बात कर रहा है, बट आप उससे 100 बातें करोगे तो फ़ायदा कुछ भी नहीं निकलने वाला। जब आप सामने वाले को सुनना स्टार्ट करते हो तो उन्हें एहसास कराता है कि दैट आप भी उसकी ज़रूरत के लिए उस इंसान की रिस्पेक्ट करते हो एंड आप उसकी ज़रूरत के लिए कंसर्न्ड हो, तो वो भी आपकी इक्वली रिस्पेक्ट करेगा। वो जान जाएगा कि दैट आप भी उसकी केयर कर रहे हो। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बी अ एक्टिव लिसनर इन कन्वर्सेशन। फोर्थ पॉइंट इज बी स्मार्ट एंड यूज सोशल मीडिया टूल्स फॉर बेटर फॉलोअप। आप अपने पर्सन का एक्टिव फॉलोअप के साथ पैसिव फॉलोअप भी साथ ही साथ कर सकते हो अगर आपने उसे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ कनेक्ट कर लिया। लाइक व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया। अगर आपने उनको अपने इस हैंडल के साथ कनेक्ट कर लिया तो आपका पैसिव फॉलोअप शुरू हो जाता है। अब इससे फ़ायदा ये होगा, जो चीज़ें आपने उसे मुंह के द्वारा बताई थी, वर्बली समझाई थी कि ऐसा होता है वैसा होता है, अब आप अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी या व्हाट्सएप के स्टेटस पे वो चीज़ उसको दिखा भी सकते हो। पैसिवली देखेगा वो ये चीज़। लाइक आपने उसको बताया कि हमारी डेली मीटिंग्स होती हैं, तो आपने अपनी मीटिंग्स को प्रमोट कर दिया। आपने बताया कि भाई हमारे बिजनेस के अंदर इतने सारे लोग गाड़ियाँ खरीद चुके हैं, इस काम को करके इतने सारे लोगों की इतनी इनकम हो चुकी है, तो आप इनकम प्रूफ शेयर कर सकते हो। आप उधर अपने टीम की अचीवमेंट शेयर कर सकते हो, आप उधर अपनी पर्सनल अचीवमेंट शेयर कर सकते हो, आप इंपॉर्टेंट अपडेट्स या अपकमिंग मीटिंग्स को शेयर करते हो। जब आपका प्रोस्पेक्ट रेगुलरली ये चीज़ें देखता है ना, तो उसके अंदर भी एक मोटिवेशन सी आती है कि यार इतने सारे लोग अचीव कर रहे हैं, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, इतने सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, इतने सारे लोगों को इनकम आ रही है, अगर मैं भी ज्वाइन करूं तो क्या पता मेरे को भी आनी लग जाए। इससे आपका प्रोस्पेक्ट के अंदर एक चीज़ आएगी, वो मोटिवेट होगा और आपकी बातों पर बिलीव करेगा जो आपने उसे आज तक बताया। देखो, सबसे बड़ी चीज़ होती है जो आपने बताया, अगर उसको वो दिखता है तो वो आप पर बिलीव करने लग जाता है, सबसे बड़ा पॉइंट है। इसीलिए अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। एक बेटर प्रोफाइल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी प्रोफाइलिंग करें, अच्छे लाइफस्टाइल रिलेटेड पोस्ट को डालें, अपना लाइफस्टाइल शोकेस करें, अपना वर्क प्रोफाइल, अपनी डेली लाइफ को शोकेस करें कि आपका डेली रूटीन क्या है। मोटिवेशनल कोट्स आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में न्यू रिज्यूमे है ना लाइफ में, अब वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया ही बताता है कि आपकी असल में आप हो कैसे। सोशल मीडिया आपको ही दर्शाता है कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है। तो अगर आपका प्रॉस्पेक्ट आपके साथ सोशल मीडिया पे कनेक्टेड है, आपकी बेटर लाइफ को दे रहा है, आपकी इनकम को देख रहा है और आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको देख रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वो मोटिवेट होता है एंड ये आपको बहुत हेल्प करेगा पैसिवली फॉलोअप में। तो ऐसा होता है कभी कभार कुछ प्रोस्पेक्ट आपको उस टाइम नहीं जुड़ते हैं आपके साथ, बट अगर वो आपको कंसिस्टेंटली सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं एंड आपके साथ जुड़े हुए हैं एंड आपके इंपॉर्टेंट अपडेट्स उन तक पहुंच रहे हैं, इससे बेटर चीज़ पता है क्या होगी? इससे ये चीज़ होगी, जब वो सामने वाले की आज मेरे पास जॉब नहीं है, मैं आपको कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे, तो मुझे एक चीज़ दिख रही है, जब मैंने इसको ज्वाइन करा था, जब मैं इससे सीख रहा था बिजनेस, तब ये 5,000 रुपये महीने कमा रहा था, बट आज ये 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर ये 50,000 पे पहुँच चुका है। इसकी टीम में कोई अचीवमेंट्स नहीं थी, बट आज इनकी टीम में इतनी गाड़ियाँ आ चुकी है, इतने सारे लोग इंटरनेशनल टूर्स को कर चुके हैं। इससे पता है क्या चीज़ होगी? इंस्पायर होता है और आपका उसका सीधा कनेक्शन आपके पास जाएगा कि यार अब मैं कर सकता हूँ, और हो सकता है उस समय वो आपको कांटेक्ट कर ले। ये फ़ायदा होता है पैसिव फॉलोअप का। तो जितने भी आपके प्रॉस्पेक्ट्स हैं जिनको आपने इनवाइट भी करा है, आप उनका नंबर ज़रूर सेव कर लें और उनसे सेव करवा लें और अपने सोशल मीडिया के साथ उनको ज़रूर कनेक्ट कर लें, बिकॉज ये आपको कभी ना कभी फ़ायदा देगा। जो पर्सन आज आपके साथ नहीं जुड़ा, अगर उसका पैसिव फॉलोअप अच्छे से कर रहे हो
तो एक चीज़ ध्यान रखना, वो आपके साथ आगे जुड़ेगा ही जुड़ेगा, 100% है। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, सपोज मेरे एरिया में एक मिठाई की दुकान खोली है। मैं रोज़ उधर से निकल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इधर एक मिठाई की दुकान खुली है, बट मेरे को तो मिठाई खरीदनी नहीं है। जब मेरे घर में कोई पूजा होगी तो मुझे ज़रूर ध्यान आएगा कि मैं रोज़ निकलता हूँ, मुझे रोज़ एक मिठाई की दुकान दिखती थी, आज मुझे उससे मिठाई जाके खरीदनी है। क्यों? क्योंकि आपको जो चीज़ रोज़ दिखती है ना, आप उसके साथ कनेक्ट हो जाते हो। आपको सबसे पहले जब ज़रूरत पड़ती है तो वही चीज़ याद आती है। तो अगर आपके साथ सोशल मीडिया पे आपके प्रॉस्पेक्ट्स जुड़े हुए हैं, आज उनको नीड नहीं है आपके प्रोडक्ट या बिजनेस की, बट आगे हो सकती है। जब आगे होगी, आप अगर उनके साथ जुड़े हैं तो सबसे पहले वो आपको ही कॉन्टैक्ट करने वाले हैं। सबसे बड़ा रीज़न है, मोस्ट ऑफ द पीपल मुझसे बोलते हैं कि दैट मुझे फलाना बंदा ब्लॉक कर गया। भैया देखो, ब्लॉक आपको तभी कर गया क्योंकि आपने उसका अननेसेसरी फॉलोअप करा है। ज़्यादा कॉल, ज़्यादा मैसेज, आप चेप बन गए। वो आपको इग्नोर कर रहा था बट आप फिर भी लगे पड़े हो, फिर भी लगे रहे हो। ये आपका डेस्परेशन दिखाता है। देखो, इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख है, इस दुनिया में लोग दुखी पता है क्यों है? अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। उनको ये दुख है कि भाई मेरे ज्वाइन करने से उसको सुख क्यों हो रहा है, तो वो आपसे दूर भागेंगे ही भागेंगे। अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है, आप उसे हमेशा पैसिव फॉलोअप में डाल दो, पैसिवली उसके साथ फॉलोअप करो, बट एक चीज़ ध्यान रखो, आप उसको अननेसेसरी पोक करना बंद कर दो। हो सकता है जो आज आपके साथ इंटरेस्टेड ना हो, वो आगे जाके इंटरेस्टेड हो जाएगा, आपकी लाइफ को कंटिन्यूस देखता रहेगा और प्रोग्रेस होती रहेगी। तो समहाउ आज इंटरेस्टेड नहीं है तो वो कल इंटरेस्टेड हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, एंड आवर फिफ्थ पॉइंट इज somehow prospect will take 5 to 7 exposures to convert। कभी कभार आपके प्रोस्पेक्ट को 5 से 7 एक्सपोजर चाहिए होते हैं कन्वर्ट होने के लिए। लोगों को टाइम लगता है एक्चुअली ट्रस्ट करने में, बिलीव करने में और अपने माइंड को कन्विंस करने में कि उनको ये पर्टिकुलर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए आपको एक चीज़ करनी है, एजुकेट देम। आपको उनको राइट एजुकेशन देनी है, आपको उनको राइट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है उनके साथ। आप उनको अपने ट्रेनिंग सिस्टम में कनेक्ट कर लीजिए। जो भी आपका ट्रेनिंग सिस्टम है, आप उनको कंसिस्टेंट बेसिस पे अपने साथ कनेक्ट रहिए। देखो, नेक्स्ट पॉइंट इज शेयर सम बेनिफिट्स, शेयर द टेस्टिमनीज, शेयर सम इनकम प्रूफ्स, ताकि उसको बिलीव हो भाई आपके ऊपर, जो चीज़ आप बता रहे हो एक्चुअली में आप उसको मीन भी करते हो। देखो, इन चीज़ों से ना इम्पॉर्टेंस क्रिएट होती है। आप सामने वाले के डाउट्स को समझे, क्योंकि जब कोई इंसान किसी चीज़ को समझता है, उसको डाउट्स आते ही आते हैं, और अगर आप उसके डाउट्स को क्लियर करोगे तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसके डाउट्स को भी आपको क्लियर करना है। देखो, लाइफ में हर कोई अपने लिए एक सोल्यूशन को ढूंढ रहा है, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, हर कोई ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनना चाहता है। अगर आप उसे वो दे सकते हो जो वो ढूंढ रहा है, तो डेफिनेटली वो आपका सोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लेगा, चाहे उसका कुछ भी प्राइस हो, चाहे वो कितना ही महंगा हो। बट अगर उसको वैल्यू मिलती है तो डेफिनेटली ही विल गोना बाय इट। देखो, सिंपल सी बात है, आपको अपने प्रॉस्पेक्ट की समस्याओं को देखना है कि उनकी लाइफ में समस्या क्या चल रही है, उनकी नीड क्या है, वो क्या ढूंढ रहे हैं अभी अपनी लाइफ में। और जब आप ये चीज़ें कर लेते हो तो आप उनको अच्छे से उनकी सोल्यूशन दे सकते हो उनके मुताबिक का। एंड जब आप ये चीज़ करते हो तो डेफिनेटली सामने वाले को ये फील होता है कि आप डेफिनेटली, आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप उसकी डेफिनेटली हेल्प कर सकते हो। एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, डू नॉट पुश, एजुकेट देम। एंड आवर सिक्स्थ पॉइंट एंड द लास्ट, बी ऑन टाइम। टाइम का महत्व हर जगह होता है और सेल्स में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। आपको हमेशा आपका फॉलोअप टाइम पर करना है। बहुत सारे लोग मैंने देखा फॉलोअप में डिले कर देते हैं, और ये सबसे बड़ा रीज़न होता है कि दैट आपका प्रॉस्पेक्ट नेगेटिव हो जाता है। आपको आपके प्रॉस्पेक्ट का फॉलोअप तुरंत करना होता है, उसको बिल्कुल भी कभी डिले ना करें। देखो, जितनी जल्दी आप अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ कनेक्ट करेंगे, उतनी जल्दी आप उनका विश्वास जीत सकते हैं। देखो, आपको हमेशा टाइम पर रहना है, ये चीज़ आप बांध लो। अगर आपने किसी को टाइम दिया है कि भाई मैं तेरे को 1 बजे कॉल करने वाला हूँ, तो आप उसे 1:10 तक कॉल कर लें। ऐसा ना हो कि आपने उसको टाइम दिया 1 बजे का और आप कॉल कर रहे हो 4 बजे। ये चीज़ ना आपके अंदर एक बहुत नेगेटिव पर्सनालिटी शो करता है। तो हमेशा टाइम पर रहें, इससे आपकी ही वैल्यू बढ़ती है, और आपकी जब वैल्यू बढ़ेगी तो वो थोड़ा आपको इम्पोर्टेंस देगा, राइट। जब भी हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचने की कोशिश करते हैं, चाहे आपका प्रॉस्पेक्ट जवान हो या बूढ़ा, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो,
उसको इन 3 बातों का विश्वास दिलाना बहुत ज़रूरी है। पहला, जो वो आज ये प्रोडक्ट खरीद रहा है ना, उसको उसकी असली कीमत से सस्ते में मिल रहा है। दूसरा, दुनिया के बड़े और मशहूर लोगों के पास एंड जो दुनिया में बहुत काबिल लोग हैं, उनके पास वही चीज़ है। एंड तीसरा, अगर वो इस सर्विस या प्रोडक्ट को बाय नहीं करता, तो उसके आसपास के या जो उसके आस पड़ोस के लोग हैं, वो उसको घटिया समझेंगे। ये चीज़ अगर आपके प्रॉस्पेक्ट को समझ आ गई, तो डेफिनेटली ही विल गोना बाय योर प्रोडक्ट एंड वो आपके साथ जुड़ने को रेडी हो जाएगा। अगर आपको ये फॉलोअप का तरीका पसंद आया हो, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड आई एम डैम श्योर कि इस टेक्निक से आप बहुत ग्रेट रिजल्ट्स को हासिल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। टिल द टाइम मेहनत करें, अपने ड्रीम्स को चेज़ करें। प्रतीक श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।